अब यकीन माने मैं 3 दिन सवाओं के पुल के नीचे मतलब भूखा सोया हूँ। ये तो कुछ नहीं, बीच में आके यकीन माने जेब में 10 रुपए भरने के लिए नहीं होते थे। मैं सफदर चौक से जेडीसी तक पैदल जाता था, जेडीसी से खाना लाके खाने के लिए। बचाते हमने एक पिज़्ज़ा का ओवन खरीद लिया छोटा मोटा। ये इसे हालात से गुजर के आज अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 21 साल उम्र। 21 साल उम्र? 21 साल उम्र। 21 साल की उम्र में तुम अपना पिज्जा रेस्टोरेंट बना रहे जी, हो। और तो दूसरी वेटर कितने रखे हुए तुमने? क्या वेटर तो खैर कोई नहीं है, खुद मैं इस टाइम पे झाड़ू भी मार रहा होता हूँ, मैं खुद सफाई भी कर रहा होता हूँ। हम हर चीज़ ही खुद कर रहे होते हैं। और आज अल्लाह का शुक्र 4 मेरे पास बंदे हैं, 4 मतलब एज ए सपोर्ट के तौर पर हमारे पास बैठे हुए हैं। सोते कहाँ? सोते पीछे ही। हमने ये ग्राउंड फ्लोर कहीं से जो पोर्शन नहीं होता वो सारा हमने पोर्शन उठाया हुआ है, क्योंकि हमारा 24 घंटे किचन चलता रहता है। तो जिस टाइम भी ऑर्डर आया ना तो हम कैंसिल नहीं करते। सुबह 10 बजे आया तो हम उठ के कोई ना कोई उठ के बना के दे के आ रहा होता है। अब्बू को फ़ोन किया कभी? अब्बू को? हाँ, अब्बू पिछले साल मैंने खुद बुलाया था अब्बू को इधर। अब्बू और अम्मू दोनों आ गए थे। खुश हुए? बहुत खुश हो गए अब्बू। और आज जो मेरी कामयाबी पे सबसे ज़्यादा खुश है वो मेरा अब्बा है। सोहेल, पहले बताओ तुम इस रेस्टोरेंट से पहले क्या करते थे? सबसे पहले तो खैर 2017 को मैं गिलगित से भाग के कराची आया था। भाग के आए थे? क्यों भाग के आए थे? क्योंकि मैं क्लास 8 में फेल हुआ था, तो अब्बा ने मुझे मारे, तो मुझे मतलब यहाँ की अजीब सा फील हुआ। तो कितने पैसे लेकर आए थे? 5,000 लेके आया था। 5,000 लेके कराची आ गए? तो भाग कर? बिल्कुल। उसके बाद क्या किया? उसके बाद जब मैं कराची पहुंचा सोराब गोड पे मुझे उतारा गया। तो उसके बाद मैं आया समावा तक आने के बाद मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। यकीन माने मैं 3 दिन समावा के पुल के नीचे मतलब भूखा सोया हूँ। और इसके बाद ये मेरे पास एक छोटा मोबाइल हुआ करता था नोकिया, बेच दिया मैंने 200 रुपये का। बंदा 200 रुपये का कितने दिन खाना खा सके। एक दिन बाई चांस गिलगिती से मेरी मुलाकात हो, उसने पूछा कहाँ क्यों? मैंने कहा यार मैं गिलबल्चिस्तान से, मैं घर से भाग के आया था। वो अपने साथ मुझे लेके गया, एक हॉस्टल हुआ करता था अब्बास टोम्बुल उस्मानी रोड पे। फिर वहाँ से उसने मेरी आगाजूस में जॉब लगवा दी थी। अच्छा। आगाजूस सफूरा रिम्यूम टावर के नीचे जो है। सही है। अब्बास टाउन से मैं आप यकीन माने 2 महीने तक पैदल जॉब पे जा रहा था, आ रहा था। अब्बास टाउन से उस गर्मी में उधर तक पैदल जाते थे? पैदल जाता था मैं। एक दिन मैं लेट गया तो मालिक ने पूछा कि आप आज इतने लेट क्यों आ गए? तो मैंने कहा अली भाई असल सीन ये है कि मैं पिछले 1.5-2 महीने से पैदल आ रहा हूँ अब्बास टाउन से। यकीन माने आप आगाजूस के जो मालिक नहीं थे वो रोए। उसने कहा 10,000 रुपये ले लो और बाइक ले लो अपने लिए और कल से बाइक पर आना जाना करो। उसके बाद बीच में आके मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब थी तो मैं रावलपिंडी गया था यहाँ से। तो गया, वहाँ जाने के बाद मैंने आगाजूस की जो जॉब थी वो 1.5 साल करके वहाँ से मैंने लेफ़्ट कर दी और मैं रावलपिंडी चला गया। रावलपिंडी से मैं 20 दिन बाद वापसी आया कराची आने के बाद उसके बराबर में ही एक रेस्टोरेंट हुआ करता था फूड क्लब के नाम से। वहाँ मैं एज आ मतलब स्वीपर लग गया था। वहाँ से किचन में घुसते यकीन माना हालांकि स्वीपर की जॉब करने लग गया। अच्छा। उसके साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी तो कंटिन्यू रखनी थी। मैं मतलब झाड़ू वाड़ू मार के फिर मैं अपने सेंटर के लिए जाता था। वहाँ से फिर मैं नीचे किचन में घुसते मैंने फास्ट फूड और पिज़्ज़े का काम पूरा सीख लिया। और उसके बाद ये हुआ कि गाँव से मेरे कज़न भी आ गए। अब वहाँ से 5,000 वो बचाते थे, 4,000 में बचाता था, कभी 3,000 वो, कभी 5,000 में बचाता था। बचाते हमने एक पिज़्ज़ा का ओवन खरीद लिया छोटा मोटा। हमने कहा यार अपना कारोबार करते, जान छूट जाएगी प्राइवेट जॉब से। आप यकीन माने कचराकुंडी की जगह थी वहाँ, मतलब कुत्ते भी बैठना पसंद नहीं करते थे। 6,000 रुपये में हमने वो जगह उठाई थी किराए पे 6,000 हमने वो जगह उठाई। वहाँ सफाई वफाई करके हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। और करते फिर उसके बाद भी बहुत सारे मुश्किलात, मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। ये तो कुछ नहीं, बीच में आके यकीन माने जेब में 10 रुपये भरने के लिए नहीं होते थे। मैं सफदर चौक से जेडीसी तक पैदल जाता था, जेडीसी से खाना लाके खाने के लिए। ये इसे हालात से गुजर के आज अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज यहाँ पे हमारा किराया तो खैर कवर हो रहा है, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा कि मतलब यानी कि एक मतलब मैं कुछ कमा नहीं रहा इस टाइम पे। और जो मैं फंसा हुआ हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मेरे पास मार्केटिंग के पैसे नहीं थे। जो मेरे पास पैसे थे वो मैंने यहाँ सारे लगा दिए। तो मैंने फेसबुक पे बहुत देखे, सारे ब्रोकर पैसे मांग रहे होते आजकल, सिवाय आप ही मुझे मिले हो, मतलब जो बगैर 1 रुपया और मतलब उसके मेरे पास आया है। सही है, आपके अलावा मैंने जितने बंदों से कॉन्टेक्ट करा, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 25,000। और बाई चांस आपका एक वीडियो क्लिप आया था मेरे पास, तो उसी टाइम में मुझे अंदाज़ा हो गया था, मतलब यानी कि आपकी वीडियो देख के
यार ये बंदा, इससे मैं कांटेक्ट करूँगा, ये आ जाएगा एक ना एक दिन मेरे पास के मुझे उसी टाइम पे ही मतलब कुछ उम्मीद नज़र आ गई थी कि ये बंदा एक ना एक दिन मेरे पास आएगा, और ये बात हकीकत हुई और आज आप मेरे सामने खड़े हैं। तुम इतना इमोशनल क्यों? तो जाहिर सी बात है, मैं मुश्किल वक्त से गुजर के आज इन हालात में आ चुका हूँ, और यहाँ आने के बाद मैं फंसा हुआ मार्केटिंग के लिए, मेरे पास कोई सोर्सेस नहीं है। तो जाहिर सी बात इमोशनली तो इस टाइम पे बंदे की फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए। बड़े मुश्किल से, यकीन माने, इस हालात तक पहुँचे, ऐसे नहीं पहुँचे। अगर मैं अपनी पूरी स्टोरी बता दूंगा ना यहाँ पे, आप भी मेरी जगह में रोना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मार्केटिंग के लिए पैसे चाहिए होते थे, जेब में 1 रुपये हुआ नहीं करता था, वहाँ का 6 महीने का किराया भी सर पे चढ़ा था, डेली में एक पिज़्ज़ा बिकता था, कभी वो भी नहीं बिकता था, अपने खाने को तरस रहे होते थे, कुछ खाने के लिए वसीला था ही नहीं, टोटली था जेडीसी से खाना, वो भी पैदल जाता था। उन्हीं गर्मियों में मैं ये पीछे सफदर चौक से जौहर चौरंगी जेडीसी तक पैदल जाके वहाँ से खाना ला के आराम से बैठ के मैं और वो सुकून से मतलब 2-3 टाइम का खाना खाते थे। ज़िंदगी में कभी हौसला नहीं हारा, जितने भी मुश्किलात आ गए अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करके। एक दिन तो खैर बहुत रोया छत पे निकल के, सही अल्लाह पाक के सामने जा नमाज बिठा खोल के, मैंने कहा अल्लाह देना तो इसी कराची में माला माल करके, तो नहीं देना तो यही बेजलील कर। उस दिन के बाद से पता नहीं अल्लाह पाक का क्या करम हो गया। मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे दे दे और मैं जेडीसी को अपनी तरफ से हर मंथ के 10% में जेडीसी को सपोर्ट कर सकूँ। सोहेल ने मुझे मैसेज किया था। अच्छा, पहले तुम अजीब सा, ये रो रहा था अभी कैमरे के पीछे ना, और तुम रो नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो, सही हो जाएगा सब। इतना जबरदस्त पिज्जा है ना इसका, मैंने खाया अभी। सिर्फ इस बच्चे के पास पैसे नहीं है आज। ये पूरी डाइनिंग वाइनिंग इसने खुद खड़े होकर बनाई है, खुद पिज्जा लगाता है, खुद झाड़ू देता है, खुद डिलीवरी करता है, सब कुछ खुद कर रहा है। उम्र कितनी है? 22 साल। इतना जबरदस्त टेस्ट। और क्या क्या बेच रहे हो तुम? मैक्सिकन सैंडविच तुमने बताया हमारे मुझे? पास पिज़्ज़ा सैंडविचेस है। पिज़्ज़ा सैंडविचेस में 3 कैटेगरीज है, मैक्सिकन सैंडविच, इटालियन और चिकन सैंडविच। और उसके साथ एक हमारा अपना सैंडविच है, स्पेशल सैंडविच के नाम से। मैं पूरे जौहर में चैलेंज देता हूँ, स्पेशल सैंडविच हमारे अलावा कहीं किसी को नहीं मिलेगा। पिज्जा कितने का? 470 रुपए का। पिज़्ज़ा बेसिकली हम 500 का चला रहे हैं, लेकिन जो 4 वर्किंग डेज उसमें हम 470 का चला रहे होते हैं। आप अच्छा टेस्ट बेच रहे हो, आपके पास मार्केटिंग नहीं थी, आपकी इस प्लेटफॉर्म के जरिए बात गई है, और इंशाल्लाह आप यकीन करें गुलिस्तान जौहर में लोकेशन में दे दूंगा आपकी ना। बाकी हमारी डिलीवरी तो खैर हम गुलशन इकबाल 13D से लेके गुलिस्तान जौहर के तमाम ब्लॉक्स और मलिर कैंट तक हमारी डिलीवरी है, और सुबह 6 बजे तक है। आप एक बार इस लड़के ने जिसने इतनी मेहनत के कचरा कुंडी से उठ के इसने आज ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट बनाया है, तो हम लोग क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे यार? वीडियो जरूर शेयर करिएगा, सही है ना भाई? टेंशन नहीं लो तुम। ठीक है संजय, ओके, थैंक यू। और मेरी थिंकिंग यही है कि मतलब जेडीसी ने जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया ना, मैं चाहता हूँ कि मतलब यानी कि मेरे पास 2-4 पैसे आ जाए और मैं अपने हिस्से से देख के महीने के आखिर में जो बच जाए वहाँ से 10% जेडीसी वगैरह उनको मैं सपोर्ट करूँ। मेरी दिल की ख्वाहिश ये है, बाकी मैं अपने लिए कुछ बचाना नहीं चाहता। जिनके पास है वो क्या लेके गए।